बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अजय कुमार ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस की है, यानी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लीनियर इसलिए क्योंकि डी की पावर भी 2 है और डी डैश की पावर भी 2 है और इन दोनों को मिला के एक एक पावर ये 2 है, तो इसलिए ये लीनियर हो गया। और पार्शियल इसलिए क्योंकि ये डी और डी डैश जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करते हैं। इक्वेशन इक्वल का साइन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए देखिए 2, 5 और 2 ये कांस्टेंट है, इसलिए इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसलिए ये कहलाएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी ये इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। तो इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होती है एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, यानी हेल्पिंग इक्वेशन इज़। तो इसमें फाइंड करने के लिए आप z का जो कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑपरेटर, तो इसमें यहाँ पर d मिले वहाँ पर तो आप m रख दीजिए, m या n कुछ भी, और जहाँ पर d डैश मिले वहाँ 1 रख दें। 1 रखेंगे तो इतना ही रहेगा ये, और इसी तरीके से 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और ये वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। इसको 0 के बराबर पुट करके इस इक्वेशन को बना लिया और सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2m स्क्वायर इसके फैक्टर करेंगे, इस को हम यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं 4m और माइनस m में, और प्लस का 2 ये है इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, इनका सम करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। माइनस का लाना था तो माइनस के ही दोनों हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2m को कॉमन लेंगे शुरू के दोनों में से तो m-2 बचेगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा m-2 माइनस ये था इसलिए और इक्वल टू 0। इनमें से m-2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास मिल रहा है 2m-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, m इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू इसको 0 रखने के बाद m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो m की यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं। इन दो वैल्यू से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फार्मूले से फाइंड कर सकेंगे। तो पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। कोई भी फंक्शन होगा ये x y का, phi1 y प्लस पहला m की वैल्यू ऐसे m1 बोल दें और दूसरी जो वैल्यू होगी उसे m2 बोलेंगे। तो दूसरा उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे phi2 प्लस y प्लस m2x। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए m2 की वैल्यू यहाँ पर ये है, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकेंगे। phi1 कोई भी फंक्शन होगा, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, phi1 और phi2। तो y प्लस m की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल है, वो रख दें। x प्लस phi2 और y प्लस m2 की वैल्यू है 1/2x। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको 1/2 यानी एलसीएम ये लेंगे 2 तो 2 यानी phi2 और यहाँ पर अपान में ये 2 आ रहा है उसको मिला के एक फंक्शन हम बोल देंगे, जिसे आपको इंडिकेट करने की जरूरत है, phi2 बोल देंगे। और इसमें जब एलसीएम लेके आएगा वो आ जाएगा 2y प्लस का x हो जाएगा, और इसको एक नया फंक्शन हमने f2 बोल दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसे हमने अगर f2 बोला तो ये भी f की फार्म में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 कर दिया इसको और y प्लस 2x। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आ चुका है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हमें बारी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की, जो जनरल सॉल्यूशन का हमारा सेकंड पार्ट है। तो उसमें 1 अपान करके लिख देंगे वो सभी जो हमारा जो इक्वेशन दे रखा है डिफरेंशियल, z को कोफिशिएंट ये है, ये इतना सारा कुछ लिख देंगे। ये v जो ऑपरेटर है 2d² माइनस 5d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर को लिख दिया। और उसके बाद मतलब जो राइट हैंड साइड में हमको ये दे रखा है उसको यहाँ पर लिखना है। ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस y पर ये ऑपरेट हो चुका है।
अब इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले तो इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर हमारे पास यहाँ से मिल जाएंगे। बस ये करना है, जो भी हमने एक्सिलरी इक्वेशन निकाला था इसकी जगह पर d कर दें m की जगह पर, और जो भी कांस्टेंट है उसके साथ d डैश और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये फैक्टर यानी ये हो जाएगा हमारा, इसके फैक्टर इस तरीके से आ जाएंगे, यानी अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। d-2 बस d डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 2m की जगह d कर देंगे और 1 की जगह पर यानी जो d डैश कर देंगे वहाँ पर, यानी 1 यहाँ पर लिखेंगे और फिर d डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d डैश ही रहेगा। 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई, ये तो फैक्टर आ गए तो हमें, और यहाँ पर ये बता दें ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम अपना फार्मूला जो है इसका फंडामेंटल फार्मूला उसको अप्लाई करते हैं, यानी d की जगह पर 2 रख देंगे और d डैश की जगह y को कोफिशिएंट यानी x को कोफिशिएंट a d की जगह पर रखें और d डैश की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू 0 आ रही। चेक करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5, 2 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 2, तो 10 प्लस का 10 माइनस का अपान में आ गया 0, तो 0 आ जाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले को जो आपको यहाँ बता देते हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो इसके लिए यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए फार्मूला है। यानी कोई भी फंक्शन ऑफ d और d डैश का f यहाँ पर हो ax प्लस by, तो इसकी वैल्यू जो होती है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 1 अपान, इसमें ये हमारा कोई भी फंक्शन कैपिटल F है और ये या दूसरा कोई फंक्शन है, ये हमारा d डैश में फंक्शन है कोई, तो जहाँ d मिलेगा वहाँ पर x को कोफिशिएंट a और जहाँ पर d डैश मिलेगा y को कोफिशिएंट b रख दिया जाता है। उसके बाद इसने सेकंड ऑर्डर का हमारा जैसे ये है तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर अगर n ऑर्डर का है तो n बार कर लेंगे इसको इंटीग्रेट, और इस ax प्लस by की जगह पर v मान लेंगे और यहाँ पर वो फंक्शन जो भी हो यहाँ पर उसको लिख के v का ये फंक्शन बन जाएगा, और इसको उतनी टाइम से इंटीग्रेशन कर रहे हैं जितना कि ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन चूँकि ये वैल्यू बस इसकी शर्त ये है, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है। लेकिन हमारा ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो ये फार्मूला नहीं लगता है, अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद इसको 2 पार्ट में लिख देंगे, यानी 1 अपान d माइनस 2d डैश वाला ये फैक्टर है, यही प्रॉब्लम कर रहा था, इसी वजह से 0 आ रहा था, क्योंकि अगर हम d की जगह पर 2 रख देंगे और d डैश की जगह यानी y को कोफिशिएंट 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है। तो इस फैक्टर को हमने अलग कर लिया और इस फैक्टर को इसके साथ में 5 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन मतलब यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तो 1 अपान 2d माइनस टी डैश, ये इस ऑपरेटर से 5 को बाहर ले लिया, साइन ऑफ 2x प्लस वाई। इस पर हम इस फार्मूले को जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन से वो फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो 5 टाइम्स d माइनस 2 टाइम्स d डैश, तो जहाँ पर v मिलता है जैसे कि बताया था d, वहाँ मिलेगा x को कोफिशिएंट 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2, और जहाँ पर d डैश मिलेगा वहाँ y को कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होता है, नहीं लिखा होता तो 1 होता है, और इसको इंटीग्रेट हमें करना होगा क्योंकि ये ऑर्डर 1 है तो एक बार ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन, और इसको हमने कुछ मान लिया v मान लिया और इससे एक बार इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो 5 अपान ये वैल्यू आ रही है 5 अपान 5 तो आप साइड से लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 1 अपान d माइनस 2 टाइम d डैश, ये वैल्यू हो गई 4 में से 1 जाएगा तो 1/3 आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है v, और v की वैल्यू वापस कर देंगे 1/3 को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस का 5/3 1 अपान d माइनस 2t डैश, और ये वैल्यू होगी कॉस b। v की वैल्यू हमने जो मानी थी उसे वापस करते हैं, v की वैल्यू मानी थी 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसमें जो अभी फार्मूला जो हमने अप्लाई किया था यानी 1 अपान f
डी डैश कैपिटल कोई भी दूसरा फंक्शन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें जहाँ पर भी डी मिला वहाँ पर एक्स को कोफिशिएंट ए रख दिया, जहाँ पर डी डैश मिला वाई को कोफिशिएंट बी रख दिया, उसके बाद इसको जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था उतनी बार इंटीग्रेट कर दिया और ए एक्स प्लस बी वाई को वी मान लिया। और ये तब था जबकि ये वैल्यू ज़ीरो नहीं बन रही थी। लेकिन अगर ज़ीरो बन रही है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर अप्लाई करते हैं इस बार को वैल्यू ज़ीरो बन रही है, तब इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूले होते हैं अलग से, तो उस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं और इसका फिर यहाँ पर हम लोग यूज़ करके इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले उस फार्मूले को ही हम लिख दे रहे हैं। तो इस फार्म में जब भी हो यानी 1/BD माइनस ए डी डैश, इसकी पावर कुछ भी हो हमारी, तो ए की पावर यहाँ पर है और कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो फाई ए एक्स प्लस वी वाई कोई फंक्शन हो, तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग इस तरीके से इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला याद कर लें, एक्स की पावर एम यानी ये पावर एम थी, और b जो कि यहाँ पर d को कोफिशिएंट है उसकी पावर m, और उसके बाद फैक्टोरियल में भी m आ जाएगा, और जो फंक्शन यहाँ लिखा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैसे के वैसे आ जाएगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा जो आया था, ये लास्ट में वैल्यू जो आई थी इसमें यूज़ करेंगे। तो -5/3 कॉन्स्टेंट इसे बाहर रखते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं डी को कोफिशिएंट 1 है, तो हमें ये x की पावर 1 बनाना है अपान में b मतलब डी डैश को कोफिशिएंट डी को कोफिशिएंट जो होगा 1 है, उसकी पावर v हमें m बनाना है। m मतलब इस ब्रैकेट की जो पावर है वो बनाना है। तो x यहाँ पर जो x की पावर है वो एक्चुअल में ये जो इस ब्रैकेट की पावर थी वो है यहाँ पर, और शायद पहले हमने गलत बोला हो। तो इसमें जो d को कोफिशिएंट है 1, उसकी पावर भी हमें यही बनाना है, यानी 1 फार्मूले में वो m है, और इसमें फैक्टोरियल m आ जाएगा, यानी हमारा ये m की वैल्यू 1 के इक्वल है, और इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं, यानी cos 2x प्लस वाई, यानी ठीक से हम लिख दें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसलिए ये 1 हो जाएगा और ओनली x बचेगा, यानी माइनस का 5/3 टाइम्स x cos ऑफ 2x प्लस वाई। ये हमारा कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, सॉरी पी होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, शुरुआत में भी लिख दें, ये करेक्शन कर लें थोड़ा सा। और फिर हम अब जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इस हमारी प्रॉब्लम जो थी उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले लिखे हुए हैं ऊपर, तो लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इस कर फाइंड करना है, वो z में था डिफरेंशियल इक्वेशन, z की वैल्यू फाइंड करना थी। जो इस दो पार्ट जो आए थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड करना होता है तो उससे मिल जाएगा सॉल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था f1 5 + 2x + f2, ये फंक्शन f1 और f2 लिख सकते हैं या कोई और दूसरे फंक्शन नाम दे सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 5 / 2 हो सकता है। पी आई की वैल्यू हमारी आई थी -5/3 x cos ऑफ 2x प्लस वाई आई थी, और इस माइनस को यहाँ पर जो ले लेंगे तो z की वैल्यू हमारी आ जाएगी कंप्लीट y प्लस का 2x प्लस f2 2y प्लस x माइनस इधर आ जाएगा 5/3 x cos 2x प्लस y। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.